दुर्गा देवी, मैं एडवोकेट शकुंतला वर्मा हूँ। आप शेरा की माँ है ना? जी। मैं शेरा के बारे में आपसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। शकुंतला देवी, शेरा मुझे ही अपनी माँ समझता है, क्योंकि बचपन से ही वो मेरी गोद में पलकर बड़ा हुआ है। मतलब शेरा को तुमने अपने औलाद की तरह सिर्फ पाला है? जी। ओह, इस वक्त शेरा कहाँ होगा? मैडम जी, ये पेशेंट अमर किस कमरे में है? मिस्टर अमर, आज तुम अपने घर जा रहे हो, जरा अपना ख्याल रखना। मगर डॉक्टर, अपन को इधर लाया कौन? था कोई देवता समान इंसान, और क्यों समझो जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई फरिश्ता था। डॉक्टर साहब, अगर ये देवता समान इंसान आपको कभी मिल जाए तो अपन से जरूर मिलाना, अपन उसका शुक्रिया अदा करेगा। हाँ ठीक है, दो दिन। अमर, अगर इस वक्त तुम कुछ और भी मांगते तो वो भी भगवान तुम्हें दे देते। क्या मतलब? यही है वो देवता जिनका तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो। इन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर नई जिंदगी दी। अपन ने आज तक किसी को अपना नहीं बनाया, मगर आज पहली बार तुमको बड़ा भाई बनाकर तुम्हारा पैर छूने का मन करता है। बड़ा भाई बनाया है तो छोटे भाई की तरह सीने से लग जा, तभी यह दिल मानेगा कि आज मुझे भाई मिल गया है। बड़े भाई, आज तुमने अपन पर ही नहीं, अपन की माँ पर भी एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसके लिए बेटा भर भर के जी रहा है। कहाँ है तेरी माँ? पागल खाने। पागल खाने में? हाँ बड़े भाई, उसी माँ के इलाज के लिए तो ये बेटा पीटर और राधे श्याम जैसे लोगों के साथ काम करता था। अगर अब नहीं करेगा, अपन तुमसे वादा करता है। अच्छा भाई, अपन चलता है। कहाँ जा रहा है? जिस माँ की प्रार्थना ने इस छोटे भाई को बचाने के लिए अपने बड़े भाई को भेज दिया, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। चल, मुझे भी इस माँ के पास ले चल, जिसे माँ कहने का हक मुझे भी है। बड़े भाई देखो, वो है इस बदकिस्मत बेटे की माँ, जिसके होते हुए भी अपन एक अनाथ की तरह जीता है। माँ, माँ, दीनदयाल जी, आपका बेटा तो बिल्कुल आप ही पे गया है। इसकी नाक भी आप जैसी है और आंख भी आप जैसी है। मैं तो कहती हूँ बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा होगा। सच? गॉड प्रॉमिस। शांति, यह हमारी पहली औलाद है, शेरा वाली माँ से मांगी हुई प्रार्थना का फल। हम इसका नाम शेरा रखेंगे। शेरा, मेरे बेटे, तू शेरा है ना? वक्त के तूफान में तो हमसे बिछड़ गया था, तो वही शेरा है ना? मेरा बेटा। माई, मेरा नाम शेरा जरूर है, मगर तेरा बेटा तो अपन है माँ, ये तो अपन का दोस्त है।
दोस्त? हाँ माई, मैं तो इसका दोस्त हूँ और तेरा बेटा तो अमर है। हाँ माँ। तू अमर है? हाँ माँ। मतलब भगवान ने आज मुझे दोहरी खुशी दी है। फिर दोनों औलादें लौटा दी, मेरा शेरा और मेरा अमर। शांति जी, ये आप क्या कह रही हैं? अमर आपका बेटा है, वो नहीं। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। शेरा मेरा वो बेटा है जो गंगा सागर के मेले में खो गया था। हाँ बेटे, तेरे बापू ने और मैंने तुझे बहुत तलाश किया, मगर तू न मिला। तेरी जुदाई के गम को भुलाने के लिए हम इस शहर में आ गए। इसी शहर में अमर का जन्म हुआ। अब मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। तुम दोनों का बचपन खत्म हो चुका है। इसका मतलब है तुम्हारे पिता की सजा भी खत्म हो चुकी होगी। चलो, हम एडवोकेट शकुंतला देवी के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। बोल, कहाँ है शेरा का बाप? बता, कहाँ है शेरा की माँ? जल्दी से बता दे, वरना मैं तेरा शरीर से जबान ही नहीं, तेरा जान भी गुम कर देगा। अरे माँ तो बहुत महान चीज होवे। तू इतनी मार कहाँ है? हैं? बता, शेरा की माँ कहाँ है? मैंने कहा ना, मैं शेरा की माँ हूँ। मैं शेरा की सब कुछ हमारी ये हरामी आंखें उस नागिन को अच्छी तरह पहचानती हैं और उस माँ के जरिए हम उस बाप को ढूंढना चाहते हैं। क्या? बता, शेरा की जन्म देने वाली माँ कहाँ है? वकील साहिबा, पहचाना मुझे? मैं हूँ शांति, मुल्क दीनदयाल शर्मा की पत्नी। पहचाना ना मुझे? मैं आपसे अपना पति मांगने आई हूँ। कौन सी काल कोठरी में बंद है वो, जहाँ से वो अब तक लौट कर नहीं आए? बोलिए ना, कहाँ है मेरे पति? बोलिए ना। बोलिए ना। शांति देवी, तुम्हारे पति वहां चले गए हैं जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता। उन्होंने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए यही इसी घर में आत्महत्या कर ली थी। नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या कर दी है तुमने। मेरा सुहाग छीना है तुमने। मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ डाला है तुमने। मेरे बेटों को अनाथ बना दिया है तुमने। तुमने मेरे परिवार को जीते जी मार डाला है। तुमने मेरे परिवार को जीते जी मार डाला। माई, 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 भगवान ने तेरे को बहुत रुलाया रे, और अपन तेरे को रोने नहीं देगा। आज तेरे को सच बता देगा, अपन तेरा बेटा नहीं है। हाँ माई, मेरा शक्ल तेरे पति से जरूर मिलता होगा, लेकिन खून नहीं। अपन दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपन एक माँ को धोखा नहीं दे सकता। हाँ माई। नहीं शेरा, ये धोखा नहीं, करिश्मा है कुदरत का। किस्मत ने जिस तरह तुझे तेरी माँ से छीना था, शायद उसी तरह तुझे तेरी माँ से मिला दे। माँ, ये तू क्या कर रही है? हाँ बेटे, तू मेरी औलाद नहीं है, गंगा मैया की देन है तू। उसी में बहता हुआ मुझे मिला था। तो क्या ये
ये आपको 18 साल पहले गंगा सागर के मेले में? हाँ। तो तू ही मेरी औलाद है। तो तू मेरा बेटा है। मैंने पहले ही कहा था तू मेरा बेटा है। वही आंखें, वही चेहरा, मेरी ममता कह रही थी तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। माँ ये माँ क्या कह रही है? ये ठीक कह रही है बेटी। कल तक तुझे मैं ममता इसलिए देती रही कि तेरे पास तेरी माँ नहीं थी। यही तेरी माँ है, यही तेरी माँ। ये माँ, 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 दुर्गा, ये खून कैसा? माँ, माँ बोल। दुर्गा, तुम पर किसने वार किया? बोल दुर्गा। बोल माँ, बोल। राधेश्याम, पीटर और निसर्ग। माँ, तेरे बहे हुए खून के एक कतरे की कसम, दुश्मनों की दुनिया को बर्बादी और तबाही का उजड़ा हुआ शमशान बना दूंगा। कसम शेरावाली की। गुड मॉर्निंग डेडियन। नमस्ते भाया। अस्सलाम वालेकुम डेडियन साहब। इस तरह अचानक यहाँ आने का मतलब? आज से 18 साल पहले हमने दीनदयाल नाम का एक आदमी को मर्डर केस में फंसाया था। और उस दीनदयाल शर्मा का अब एक हमशक्ल पैदा हो गया है। नाम है उसका शेरा। शेरा। और वो हम तीनों के पीछे साए की तरह पड़ा हुआ है। राधे श्याम, राधे श्याम। हमें डर है कहीं वो आप तक पहुंचने की कोशिश न करे। आप खामोश क्यों हैं डेडियन साहब? हम जब सोचते हैं तो बोलते नहीं, और बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर। जब हमारा दिमाग चलता है तो जुबान रुक जाती है, और जब जुबान खुलती है तो उससे दुश्मनों की चिता की आग बरसती है। लगता है अब बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, जो हमारे कहकहों से शुरू होगी और दुश्मनों की मौत की आवाज में खत्म हो जाएगी। अरे खुल्लम खुल्ला रोड पर चिपकम चिपकी चालू। अरे मजनू के भाई, ए लाला की माँ। कमाले तेरी तो कौन है रे? अरे बिल्लू तू है? सब ठीक तो है ना? ये क्या? अरे क्यों बे तड़ी पात, साला तेरे जैसा 10-15 और सड़क चाप मजनू पैदा हो गया ना तो गवर्नमेंट रोमांस पर भी टैक्स मार देगी क्या? किसिंग टैक्स, टचिंग टैक्स, लुकिंग टैक्स। देख देख बिल्लू, इधर आ देख। आप उनका ना बहुत इज्जत है, तू वो इज्जत को फालतू में। साला रहने दे। खुल्लम खुल्ला सड़क पर चिपकम चिपकी करता और इज्जत का बात करता है। ये वो छोकरी है क्या? कौन सा? अरे साला बिल्लू से रोज उधार लेकर किस पर लाइन मारता है? बोल दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। ये छोकरी तूने मस्त पटा ले रे। थैंक्स। वैसे आप उनका बड़ा भाई ने भी एक बहुत मस्त छोकरी पटाला है। क्या? कौन छोकरी? जिससे आप उनका बड़ा भाई शादी बनाने वाला है। किससे? देख, अपनी से और वो उससे। ये उससे कौन है? अमर बता ना। देख देख बिल्लू, वो अपन का बड़ा भाई का पर्सनल मामला है, और अपन का बड़ा भाई का ना पर्सनल मामले में टांग नहीं डालता है। साला सीधी तरह से बता जाएगी। देख बिल्लू, अपन का इज्जत रख के तू प्यार से चली जाएगी ना शर्ट छोड़ के, तो अपन तेरे को बता देगा। अच्छा चली जाऊंगी, जल्दी बता। देख बता दूं क्या? बताना। तू जाएगी? हाँ। प्रॉमिस? तेरे से और किससे पागल? हाँ। I love you, Amar। तेरा बताया हुआ हर अड्डा छान मारा, एक एक बार एक एक कसिनो, लेकिन उन तीनों कमीनों का कुछ नहीं पता चला। बड़े भाई,
अपन को भी वो तीनों कहीं नहीं मिले। पता नहीं साले कहाँ जाकर छुप गए। अरे इस तरह अंधेरे में तीर चलाने से क्या फायदा मैन? आप उनका खोपड़ी में एक ही बात आता है, अगर तुमको समझना तो समझो, नहीं तो फिर बोलेगा अरे बाबा तेरी खोपड़ी में क्या है बोलना। नहीं देख, पीटर, राधेश्याम और निसार को तलाश करने से पहले अपन को एक बात का जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे फादर को सजा क्यों हुई, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया, उन तीनों ने ऐसी कैसी गवाही दी जिसे उसे उम्र कैद की सजा हो गई। और मेरे को लगता है कि इन तीनों सवालों का जवाब क्या नाम है, हाँ तुम्हारी शकुंतला देवी ना, वो दे सकती है। जानना चाहते हो उस पार्टी में क्या हुआ? 21 अक्टूबर की वो काली रात थी जिसने तुम लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आइए सर जी आइए। हर 5 मिनट के बाद सर जी आप ही के बारे में पूछ रहे थे। वेलकम सुंदरदास जी, वेलकम। आइए आइए। वाह भाई दोस्तों, हमारे खास मेहमान के लिए खास धुन बजाइए। अरे नहीं, साहब तो सिर्फ 2 ही जल पीते हैं, या तो नल का जल या गंगा जल। गुड, वेरी गुड। सेठ सूरज प्रकाश जी। अरे उनको यहीं बुला लो ना, यहीं बैठ के गपशप करते हैं। कॉल हिम ओवर। ये सर। आइए चलो अंदर चलते हैं। दीनदयाल ने मेरा खून कर दिया, दीनदयाल ने मेरा खून कर दिया। दीनदयाल! सुंदरदास जी, मरते मरते किसी शरीफ आदमी के गले में मौत का फंदा मत पहनाइए, सच बोलिए। दीनदयाल ने मेरा खून कर दिया। सर जी ये झूठ है सर जी, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। सुंदरदास जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है सर जी, मेरा यकीन कीजिए मैंने कोई खून नहीं किया। अरे देखो भैया, खून कर दिया दीनदयाल ने, सुंदरदास का खून कर दिया, ऑर्डर कर दिया दीनदयाल ने। अब तुम ही बताओ शेरा, अगर इन जीती जागती तस्वीरों को देखकर मैंने तुम्हारे पिता को सजा दिलवाई तो क्या कसूरवार मैं हूँ? नहीं शकुंतला जी, कसूरवार तो वो है जिन पर शेरा का बहुत जल्द वार होगा। कसूरवार तो वो है जिनकी गर्दनें शेरा के फौलादी पंजे में बहुत जल्द होंगी, और वो खूनी मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे जो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। शेरा, ये थे तुम्हारे पिता के मुलजिम न होने की पहले और आखिरी गवाह। ये शशि के पति थे। इनको 2-4 धमकी भरे खत आए कि ये दीनदयाल के खिलाफ कोई गवाही न दे, पर ये अपने जिद पर अड़े रहे। और एक दिन किसी जरूरी काम से वो कनाडा गए, पर वहां से लौटकर कभी नहीं आए। प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया। सबूत और गवाही की आशा उनके साथ ही खत्म हो गई। शेरा, परिवार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी बर्बाद हुआ है। शशि, मेरी छोटी बहन शशि विधवा हो गई, पिंकी अनाथ हो गई, और तुम्हारे पिता दीनदयाल की हत्या ने तो सिर्फ इस घर की बुनियादों को ही नहीं बल्कि हमारे दिलों को भी हिलाकर रख दिया है। बड़े भाई, अभी अपन को पूरा विश्वास हो गया है कि कातिल के घर तक पहुंचने वाली सीढ़ियां उन तीनों के घर के चौखट से ही शुरू होती है। नहीं छोटे, उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमें उन तीनों के घर की चौखट तो क्या, हमारे बीच आने वाली हर दीवार को तोड़ देंगे। बदला लेंगे हम अपने पिताजी की मौत का। बदला हम जरूर लेंगे शेरा। खेल वही पुराना होगा और खिलाड़ी होंगे हम। है हमारी फोटो आया
अरे मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये कौन है जो पिछले 10 साल से मेरे मरने की बरसी मना रहा है? अखबार फाड़ने से परेशानी कम नहीं होगी राधेश्याम। अरे परेशानियां तो मरने के बाद भी कम नहीं होगी भाया। तुझे अल्लाह के घर जाके मार खानी है और मुझे भगवान के हाथों। हम सबने मिलकर इतने कुकर्म, इतने गंदे गंदे काम किए हैं, उसी का ये नतीजा है। जीते जी मारी बरसी मनाई जा रही है। देखो राधेश्याम, ये तस्वीर छपवाने वाली शकुंतला देवी है। शकुंतला देवी? शकुंतला देवी मशहूर वकील, जिंदगी भर कानून का साथ चलने वाली, आज एक उम्र कैद काट के आने वाले मुजरिम से घबरा के यहाँ? आपको देखकर लगता है जैसे जुर्म से अदालत घबरा गया हो, पाप से पुण्य डर गया हो, शैतान से भगवान कांप गया हो। शकुंतला देवी जी, अगर मुजरिम जेल से छूटने के बाद इस तरह गवाहों के पीछे लग जाए तो हम जैसे शरीफ लोग तो गवाही देने के लिए कोर्ट की सीढ़ियां ही ना चढ़े। निसार खां, कानून जुर्म करने वालों को सजा देने के लिए न्याय का एक रास्ता बनाता है, तो जुर्म करने वाले उससे बचने के लिए 10 रास्ते निकाल लेते हैं, जिनमें से 9 रास्तों की खबर तो कानून को होती है, लेकिन कभी कभार असली मुजरिम 10वें रास्ते से बच निकलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? पीटर, जख्मी सांप बहुत खतरनाक होता है, जिसको भी वो एक बार अपनी आंखों का निशाना बना लेता है, शिकार किए बिना नहीं छोड़ता। मगर आप लोग होशियार रहिएगा, क्योंकि दीन दयाल मरते दम तक आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। भाई, मैंने तो पुलिस की मदद ले ली है, मेरे ख्याल से आप लोग भी मदद ले लें तो बेहतर होगा। हमारा प्राइवेट फोन कैसा बज रहा है? राधेश्याम, जरा फोन लेना। अरे मैं नहीं, राधेश्याम राधेश्याम। अरे अभी शकुंतला देवी ने क्या कहा सुना नहीं तुम लोगों ने, कि अगर सांप जख्मी हो जाता है तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। मैं नहीं। क्या नंबर जैसी बातें कर रहा है? अरे फोन में कोई बम थोड़ी रखा है। अरे नहीं, तू उठा भाई। कौन बोल रहा है भाई? भाई नहीं, कसाई। लगता है तूने कोई रॉन्ग नंबर लगा दिया। नहीं निसार खान, रॉन्ग नंबर नहीं, तुम लोगों का नंबर लगने वाला है। जेल में घुसता हुआ एक साल, एक साल का एक महीना, महीने का एक दिन, हर एक दिन का एक पल, बहुत लंबे हिसाब किताब पूरी करनी है मुझे। पीटर, मेरे बदले की किताबें जब तक तुम लोगों की जिंदगियों के सारे दिन जमा नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे लिए एक पल की दिन भी हराम है, और ये तुम याद रखना। डीडीएम साहब। रॉबर्ट, आज हम तुम्हें अपना एक खास काम देना चाहते हैं। तुम्हें हमारी जुर्म की दुनिया की आंख, कान और जुबान को मिट्टी में मिलाना होगा। मैं समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं। ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान हैं, और ये हमारी जुबान है। चौंक गए? ये सोचकर कि बाहर की दुनिया में मेरे करोड़ों का बिजनेस चलाने वाले अगर ये 3 अंग कट गए तो मेरे काले धंधे का क्या होगा? रॉबर्ट, जब किसी घर में एक बच्चा मर जाता है तो दूसरा पैदा भी तो हो जाता है। अगर मेरे ये 3 बच्चे मौत के करीब पहुंच गए तो समझ लो तुम्हें एक नया जीवन मिल गया। लेकिन डीडीएम साहब, इनका कसूर तो कसूर है इनकी शक्ल का, जो दुश्मन की आंख में कांटे की तरह अटक गई है। और हमारी चाल के मैदान में जो प्यादे कमजोर पड़ जाते हैं, हम उनको अपने ही वजीर और घोड़ों से मरवा देते हैं। कहते हैं ना,
प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। आई लव यू, आई लव यू। राधे श्याम, डू यू लव मी? दीनदयाल, मुझे माफ कर दे। गाली राधे श्याम, गाली। अपनी आखिरी तमन्ना पूरी कर ले। आज अगर इस टेप रिकॉर्डर में तूने सुंदर दास के असली कातिल का नाम नहीं बताया तो तुझे तेरी ये भद्दी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। मुझे जान दे, मुझे जान दे, मुझे छोड़ दे, मुझे भागने दे, भागने दे मुझे। क्या हो गया सेठ? कोई पुलिस का रेड पड़ गया क्या? अरे पुलिस नहीं, चोर है चोर। हमारी जिंदगी चुराने आया है, मैंने कत्ल करने आया है। अरे अमरलाले, तू मुझे बचा ले। देख सेठ, अगर तू उसके सवाल का जवाब नहीं देगा ना, तेरा तो कत्ल ही हो जाएगा। थम्स अप पिएगा? अरे वो मेरा खून पीना चाहे और तू मुझे थम्स अप पिला रहा है। वरना तो तू भी उसी पार्टी का आदमी लागे है। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बचाओ, बचाओ। अरे मार डाला रे। क्यों अंधे नगरी के चौपट राजा, बच गया ना तेरा बाजा? अरे बचाओ, मैंने छोड़ दो दीनदयाल, मैं तारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने माफ कर दो, मैंने छोड़ दो। मैं सब कुछ बता दूंगा, सुंदरदास का खून किसने किया, उसका कातिल कौन है, मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे छोड़ दो। उठा ये किताब और लिख अपने कलम से उस आदमी का नाम जिसने तुझे मेरे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया था। लिख। अब सुंदरदास के खूनी का पता ऊपर जाकर सुंदरदास से ही पूछ लेना। मारी अंतिम क्रिया कराने वाले थे, हाँ? मारो राम नाम सत्य कराने वाले थे, हाँ? अब क्या? ये देखा आपने? मुझे तो लगता है आप और दीनदयाल दोनों मिलके कोई साजिश कर रहा है। मेरे घर में मेहमान बड़ी इज्जत से आते और जाते रहे हैं, मुझे मेरे असूल तोड़ने पर मजबूर मत करो। मजबूर तो हम है शकुंतला देवी। कल राधे श्याम गया, आज दीनदयाल हम दोनों पर भी तो अटैक कर सकता है। आप ही बताइए हम क्या करें? शेरा, हमने अपने प्लान के मुताबिक जो कांटे फेंके थे उसमें पीटर और निसार खान के दामन उलझ गए हैं। क्या मतलब? उनमें से आज एक मरा है, कल दूसरा मरेगा, परसों तीसरा। मैं कुछ समझा नहीं। समझदारी की बात यह है कि उन तीनों के ऊपर जरूर कोई चौथा आदमी है। चौथा आदमी? हाँ, राधे श्याम की मौत से ऐसा ही लगता है, वरना पीटर और निसार खान तुम पर और हम पर शक करके यहाँ कभी नहीं आते। मतलब असली कातिल को ये भी नहीं जानते। ये आप क्या कह रही हैं? सुंदरदास के असली कातिल तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन तीनों ने हमें झूठी गवाही दी थी और अब सुंदरदास का असली कातिल हमारा ये प्लान जान गया है, इसलिए वो इन तीनों को खत्म कर देना चाहता है। हाँ शेरा, वही चौथा आदमी असली कातिल है और हमें पता लगाना है कि वो आदमी है कौन। अरे तुम यहाँ कैसे? मतलब की बात ये है कि अभी सिग्नल की बत्ती लाल है और अपन एक दूसरे के
आजू-बाजू है। और इससे पहले कि ये बत्ती हरी हो जाए, तुम अपन को डीडीएन के बारे में कुछ बताइए। डीडीएन साहब, राधे श्याम और पीटर को मैंने उड़ा दिया है। अब बचा है सिर्फ निसार खान। रॉबर्ट, निसार खान बहुत डरपोक भी है और मक्कार भी, चालाक टोपी का बच्चा है। आप फिक्र मत कीजिए सर, निसार खान आज रात क्लब से निकलेगा जरूर, लेकिन मुर्दा। कौन हो तुम? तुम्हारी गाड़ी अब मेरे इशारे पर चलेगी। कौन हो तुम? I said drive. कौन है भाई? भाई नहीं, तेरा कसाई। दीनदयाल? हाँ, मैं। इससे पहले कि मैं तुझे लंगड़ा लूला अपाहिज कर दूं, तो मुझे डीडीएन का पता बता दे। नहीं। डीडीएन कौन है और कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? बताता हूँ, मैं बताता हूँ।